हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश के क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले टैरो से देखेंगे एंड लेटर ऑन मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। व्यूअर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव हाई प्रेस्टिस। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। पाइसिस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। Then we have Seven of Swords, it's a Gemini, Libra, Aquarius. We have Six of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 26, 27 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। We have Empress. Oh, number 3 is important. 32, 37, 36 is also important. एज हो सकती है आपकी या इनकी। Gemini, Libra, Aquarius, Libra, Taurus बहुत स्ट्रॉन्ग है, Pisces बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। We have Hangman. Pisces is very strong, guys. And we have it's a 5 of coins. Right now जो भी आपके क्रश हैं वो महसूस करते हैं कि मे बी आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि इंसान जो है वो गेमर है, प्लानर है, चीटर है, फीलिंग्स के साथ खेलता है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके बारे में सोचते हो, बिकॉज हो सकता है इस पर्सन के ऑलरेडी कुछ अफेयर हैं या फिर इस पर्सन का कुछ ऐसा रेपुटेशन है। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कुछ गलत सोचते हो, नो। हो सकता है ये पर्सन ऐसा है भी है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इट मीन्स कि इस पर्सन ने हो सकता है कुछ लोगों के साथ अफेयर्स वगैरह किए हों, बिकॉज आप ये इनको फील होता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन डिसऑनेस्ट है, बिकॉज इनका पास्ट कुछ ना कुछ क्लियर नहीं है। पास्ट में कुछ इस पर्सन के ऐसे कनेक्शन रहे हैं जहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ तो चीट किया हुआ है, डिसऑनेस्टी की हुई है। ये पर्सन आप लाइक आप फील करते हो कि ये पर्सन जो भी है ना वो सेल्फिश है, और ये पर्सन को फील होता है आपकी तरफ से, बिकॉज इनको लगता है आप इग्नोर करते हो इस पर्सन को, इस पर्सन की इसी रेपुटेशन की वजह से। यस, बिकॉज आई फील लाइक इस पर्सन को लगता है कि ये आपकी तरफ से ये जो चीज़ें इनको महसूस होती हैं ना, जैसे आपका इनको इग्नोर करना, आपका इस पर्सन को लेफ़्ट आउट महसूस करना, तो ये पर्सन के लिए बड़ी चीज़ें वो मुश्किल हो रही हैं। बिकॉज आई फील लाइक ये पर्सन ऑब्वियसली आपका क्रश भी है ना, तो इनको भी आप पे क्रश है। क्या महसूस करते हैं ये, तभी तो रीडिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे। बट ये पर्सन आप पे स्टक है, बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि विद द एम्प्रेस इनको लगता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो। यू गाइस कुड बी अ डिवाइन फेमिनिन। आप बहुत खूबसूरत हो, यू गाइस आर नर्चरिंग, केयरिंग। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो किए हुए हो, और आप हर तरह से जो है ना चीज़ों में फेयर रहते हो। या तो ये पर्सन कोई आपका एम्प्लॉय है, या फिर आप दोनों खुद सेम कुलीग हो सकते हो, बट आप दोनों में से या तो आप सीनियर हो, या फिर आपके और इनके दरमियान एज डिफरेंस भी हो सकता है। समवन इज़ इन देयर 20s एंड समवन इज़ इन देयर 30s। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 3 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 35, 25, 23। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड लिब्रा एंड विर्गो एंड टॉरस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। विर्गो भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ये इंसान जो भी है ना ये स्टक हुए हुए हैं यहाँ पे। यस, आपका क्रश स्टक है आप पे, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे ना, या तो ये आपका क्रश वो हो सकता है जिसने शायद आपको, फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं वो मैंने आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है विद 6 ऑफ कप्स एंड विद 7 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड है, या फिर ये पर्सन आपका वो कोई ओल्ड ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कोई अफेयर आ हुआ है, और आई फील लाइक इस पर्सन के साथ आप का कनेक्शन रहा है और इन्होंने आपको चीट किया है। इस पर्सन ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, अपना सोचा, आपका नहीं सोचा, सेल्फिशनेस की है, बट राइट नाउ वो आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे ना इस पर्सन ने, ये जो भी आपके क्रश है ना, इन्होंने या तो आप लोगों से
फ्रेंडशिप आपकी थी, अच्छी चल रही थी फ्रेंडशिप, बट आप लोगों के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया कि आपको लगा कि शायद ये जो भी इंसान है ये आपको लेकर इमोशनली और रोमांटिकली अटैच्ड हो रहा है। तो उस वजह से आपके भी इमोशंस कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। बट उसके बाद जब आपके भी इमोशंस डेवलप हो गए, आप इनके साथ अटैच होना स्टार्ट हो गए, तो इस इंसान ने आपको डिश कर दिया। तो उस वजह से, वो रीज़न की वजह से इस पर्सन को महसूस होता है कि आपको लगता है ये पर्सन सेल्फिश है, चीटर है, और राइट नाउ इसी एटीट्यूड की वजह से, इस पर्सन की इस बिहेवियर की वजह से यू गाइज आर इग्नोरिंग दिस पर्सन। बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने खुद आपको चीटिंग की आपके साथ, या आपके साथ डिसऑनेस्टी की। दैट्स वाई आपका आपस में जो भी कनेक्शन तो रहना ही नहीं था ऑब्वियसली, बट फ्रेंडशिप भी आपकी ख़राब हुई है, ठीक है। बट इनको अब महसूस होता है कि अगर या बट स्टिल ये दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, या आपको भी याद करते हैं, अभी भी आप पे स्टक हैं, आपको सरेंडर नहीं कर पा रहे, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है विद द हाई प्रिस्टेस आपने अपने आप के इमोशंस, अपना सब कुछ जो है वो हाइड कर लिया है। आप इस पर्सन को एक मिस्ट्री की तरह दिख रहे हो, लाइक दिस पर्सन इज टोटली अनश्योर कि व्हाट यू गाइज आर फीलिंग फॉर दिस पर्सन। आपको क्रश है, आप पसंद करते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन ने झूठ बोला है आपसे, या फिर किसी तरह से आपको चीट किया, आपके साथ गेम्स खेली हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली हैं, जैसा ये इंसान था आपको वैसा शो नहीं करवाया, ठीक है। गैस लाइटिंग की है, आप लोगों को लव शो कर रहे थे, लेकिन बीच में इस इंसान की कुछ भी आपके लिए सीरियस इंटेंशंस या फीलिंग्स नहीं थी। बट राइट नाउ जो है ना, इसको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा खुद भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपके पास हर तरह से नॉलेज है, बट इनको लगता है विद द हाई प्रेसिडेंट, विद द एम्प्रेस, आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो। यस, एंड आप आगे ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। एंड आप इस पर्सन की जो भी इंटेंशंस हैं या जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपको पता है कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, बट यू गाइज आर डेफिनेटली इग्नोरिंग दिस पर्सन। उस वजह से इस इंसान को काफ़ी, एक तो ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, बॉदर कर रही है, और आपका इग्नोर करना, आपका इस इंसान को निगलेक्ट करना इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहा है, क्योंकि ये इंसान आप पे स्टक है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास किंग ऑफ कप्स की है। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो आपको नॉन टॉक्सिक हो के एक मैस्कुलिन वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो। बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट इस इंसान की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली जो भी इस इंसान ने आपके साथ एक सपोर्टिव बिहेवियर नहीं शो किया था, राइट नाउ ये आपका क्रश आपको सपोर्टिव बिहेवियर शो करना चाहते हैं। बिकॉज विद द एम्प्रेस इस पर्सन के कुछ ना कुछ सपने हैं आप लोगों के साथ आगे कुछ लविंग वे में अटैच होने के, जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। पास्ट में डेफिनेटली इस इंसान की जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं वो सीरियस नहीं थी, और कुछ लोगों ने हो सकता है आपको क्लियर भी बहुत टाइम बाद किया, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, बट दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू गाइस। यस, बिकॉज इनको लगता है अब आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये किसी तरह से आपके सामने इमोशनली मेचोरिटी शो भी करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी तरफ से इस पर्सन को रिजेक्शन मिलनी है, और उसी को सोच सोच के, उसी के बारे में इस पर्सन के जब माइंड में सब कुछ आता है ना, तो ये बड़ा ना एक स्ट्रगलिंग और एक हार्डशिप वाले फेज से गुजर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली भी कुछ क्राइसिस में चल रहे हैं, फाइनेंशियली उनको हार्डशिप देखनी पड़ रही है, दैट्स वाई उनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस होता है, क्योंकि उनको लगता है आप ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, बट इस इंसान के पास उतनी फाइनेंशियली जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं है जितनी आपके पास है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, या नंबर्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेट्स सी वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव सोल, और अगर आप लोगों में से इस पर्सन का कोई भी पास्ट का किसी तरह का कोई फ्रेंडशिप, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, तो ये जो भी इंसान है ना, ये पर्सन महसूस करता है कि आप इस पर्सन के ना कोई एक्स है उसे रिजेंबल करते हो, और ये उसी रिजेंबलेंस की वजह से आप लोगों के करीब आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको आप में उस पर्सन का एक शेडो दिखता है, इनका जो भी एक्स रहा हुआ है, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। यस, सो वी हैव इट्स अ सोल। इनको ये जो भी ग्राइज आपका ये क्रश है ना,
ये पर्सन प्रिपेयर हो रहा है आप लोगों से रिकनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन को जो भी प्रोसेस चल रहा है आप दोनों के बीच में, इसको ट्रस्ट है कि चाहे जैसा भी इस टाइम प्रोसेस चल रहा है आपके साथ जो है ना इस इंसान की सोल कनेक्ट ज़रूर होगी। वी हैव चैलेंजेस बट स्टिल इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और उनको लगता है कि कोई भी कनेक्शन बनने के लिए या किसी भी जो भी दो लोग होते हैं उनके दरमियान कुछ भी कनेक्ट होने के लिए या कनेक्शन बनने के लिए जो ट्रू सोलमेट होते हैं या ट्रू कनेक्शन बनाने के लिए ना बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और ये उस चैलेंजेस को फेस भी करना चाहते हैं। वी हैव टेस्टिस, यस इस पर्सन को फील होता है कि ये पर्सन को इस टाइम टेस्ट किया जा रहा है कि इस इंसान की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, या इस इंसान के अंदर कितनी पावर है। वी हैव पास्ट लाइफ्स, या इस पर्सन को आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी है। कुछ आपके क्रश जो है ना वो अपने पास्ट से अटैच हैं, ठीक है, पास्ट पे स्टक हैं, लेकिन वो उस पास्ट से निकलना चाहते हैं क्योंकि बिकॉज उनको लगता है कि आप इस पर्सन के कुछ ना कुछ एक तो पास्ट लवर की तरह भी दिखते हो, ठीक है, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपके साथ ना कुछ अटैचमेंट है इनकी, जो कि इस पर्सन के लिए एक तो टोटली न्यू फीलिंग्स हैं, एंड सेकंड इनको लगता है कि आपके साथ वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनको लगता है कि ये आपके साथ एनर्जी कुछ न्यू नहीं महसूस हो रही, एक कंफर्टेबल फील हो रहा है इनको, एक एनर्जी कंफर्टेबल सी आ रही है। और इस पर्सन को बिलीव भी है कि पास्ट लाइफ का जो भी कनेक्शन होता है ना वो उस पर बिलीव करता है ये पर्सन। वन मोर कार्ड, वी हैव फीलिंग्स, यस इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं जो कि ये आपको डीप इमोशनली जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं अपनी, लेकिन इनको लग रहा है यहाँ पर टाइम लगेगा आप लोगों को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने के लिए। रियली वांट टू होल्ड योर हैंड एंड लेट यू नो अबाउट दिस पर्सन फीलिंग्स, लेकिन इसके बीच में जो टाइम मिल रहा है इनको लगता है कि वहाँ पे ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपके लिए इनकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं या क्या आपके लिए फील करते हैं, बट ये इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, सोल से कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। वी हैव नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यस मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे या तो पास्ट का जो भी इनके रिलेशनशिप रहे हैं ना वहाँ पे ये उस तरह सेटिस्फाई नहीं रहे जो कि इनको लगता है आपके साथ इनको फील हो रहा है सेटिस्फाई। या तो ये हमेशा कनेक्शन में इस वजह से भी सेटिस्फाई नहीं हुए या अटैच नहीं हुए क्योंकि इस पर्सन को एक तो अटैचमेंट का डर है, ठीक है, एंड सेकंड ये पर्सन अपने आप को रोक लेते थे, सेल्फ सैबोटेज किया है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपका पास्ट में इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप फेयर था तो इस पर्सन का आपके साथ तब कनेक्शन इस वजह से भी नहीं आई फील लाइक बन पाया था बिकॉज ये कनेक्शन बनाना नहीं चाहते थे, रिलेशनशिप को लेकर या तो फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते, अपने आप को खुद रोका हुआ था, फेयर था अटैचमेंट का, या फिर किसी तरह से हो सकता है इस पर्सन को जेलसी थी आपसे बिकॉज कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे फाइनेंशियली जो है ना डिफरेंसेस हैं, उस वजह से भी हो सकता है इस इंसान को आपसे जेलस हो रहे थे, यहाँ पे डर था कि कहीं आप इस पर्सन को ये ना कहो कि ये पैसे की वजह से आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, बट अभी ये पर्सन मेच्योर हो चुका है। वी हैव केसेस, या इस पर्सन को जो भी है ना ये क्रश आपका, ये आपके साथ इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दिली मना किस यू। वी हैव द रनर, बट इनको लगता है कि आप शायद भाग रहे हो विद द रनर, अभी आपसे कनेक्ट होना चाहते भी हैं तो इनको फील होता है कि आप अब भाग रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी ईगो को सुन रहे हो और आप इनको ईगोइस्टिक बिहेवियर अपना शो कर रहे हो बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि इस पर्सन को हार्डशिप देखनी पड़ रही हैं आप लोगों की तरफ से, बट ये जो भी आपका क्रश है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ, दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू, पसंद से ज़्यादा आगे इनका जो है ना, जितना आप इग्नोर कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप इनसे रनर कर रहे हो, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनसे अटैच नहीं होना चाहते बट ये आप पे को डिपेंड हो रहे हैं, तो को डिपेंडेंट होने की वजह से कनेक्शन ख़राब होते हैं, ठीक है, तो ये अब आप पे किसी तरह से कनेक्ट होने की कोशिश करना चाह रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस दिख रही है, एक अवर जो होता है ना अटैचमेंट, वो ये इंसान की आपकी तरफ दिख रही है और उतना ज़्यादा इनको लगता है आप इनसे भाग रहे हो बिकॉज फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ऑलरेडी आप इस इंसान पे को डिपेंड हुए थे और उसके बाद आपको उसका फिर रिज़ल्ट भी देखना पड़ा, हर्ट आप हुए, पेन में आप दे गए क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं था तब, बट राइट नाउ ये जो भी आपका क्रश है जिनको आप पसंद करते हो वो आपके साथ डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं अब रोमांटिकली।
क्योंकि उनको लगता है कि ये जो भी इनको आपके साथ एक इमोशनली या रोमांटिकली अटैचमेंट हो रही है, ये एक अनकंडीशनल है, ये फोर्सफुली कुछ नहीं कर रहे। यस, बट कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि मे बी आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए इनफ नहीं है और ना ही आपके लिए बेटर है। वी हैव वेडिंग रिंग्स, या दिस पर्सन रियली वांट अ यूनियन विद यू एंड ये आपको वेडिंग रिंग्स देना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके साथ शादी जो है लॉन्ग लास्टिंग निभाएंगे, एवर लास्टिंग कनेक्शन बनाएंगे आपके साथ एंड एटर्नल लव आपके साथ करेंगे बिकॉज आपका इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको लगता है और सोल कनेक्शन है। लाइक नोबडी कैन सेपरेट यू। ऑलरेडी कुछ लोग सेपरेट हुए भी हैं, तो अगेन यहाँ पे आप दोबारा से रीयूनाइट हो रहे हो बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों का दिल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आप लोगों को, वेडिंग की, मैरिज कमिटमेंट, एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको डिच नहीं करेंगे, आपसे भागेंगे नहीं, आपको अनकंडीशनल लव देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो शायद पहले आपको नहीं दे पाया था ये पर्सन। और जिन लोगों की तरफ से ये न्यू इंसान है, डेफिनेटली वो पास्ट को भूल जाना चाहते हैं और आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आप उनको ऐसे इंसान फील होते हो जो जैसे होता है ना कोई बिछड़ा हुआ साथी आपका मिल जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और पीस फील हो, इनको लगता है आप वो इनके लिए। सो दे रियली वांट सेंड यू अ लॉट ऑफ किसेस। आप ये पर्सन अपनी ईगो नहीं सुनना चाहते, बट इनको लगता है आप कहीं ना कहीं ईगो सुन रहे हो, अगर तो आपके साथ ऑलरेडी कुछ कनेक्शन इस पर्सन का या फेयर इन्वॉल्व रह चुका है तो। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।